हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है कि हम एच डी यादव पब्लिकेशंस का सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आप कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं। और इस कंप्लीट मैथ की सीरीज में आप अभी तक फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उसका पार्ट फिफ्थ देख चुके हैं, जिसमें आपने 1 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भाई हमें आज देखना है 18 नंबर से 25 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट देखना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले पिछली वीडियोस भी देखिए। और हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिक लेवल से ट्रिक लेवल तक का पढ़ेंगे, यानी हाई लेवल तक का, ठीक है। तो आपकी सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से होने वाली। इस बुक्स में जो है सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अभी तक परीक्षाओं में आए गए हैं, सभी उन्हीं तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे इस चैनल को यानी वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो अपना क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई देगा, 18 नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, आप जो 18 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके सामने है। तो पहला देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 80 एंड दियर डिफरेंस इज 20, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स। यानी कि भाई आपसे यहाँ पूछा गया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 हो, ठीक है, और उनका अंतर क्या है 20 है, तो उन संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। करना क्या है वही आपको देखना है केवल, कि आप पहले यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि भाई जो दो संख्या है, दो धनात्मक संख्या है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स आप जानते हैं जो बिल्कुल प्लस वाली संख्या होती है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो आप इसको पहले तो आप बेसिक लेवल से देखिए किस तरह से इसको करना है। तो ये मान लीजिए आप जो फर्स्ट नंबर है अपना, इस फर्स्ट नंबर को आप मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। सेकंड नंबर को आप मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, वाई है। यही आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो पहली संख्या आपकी एक्स है और जो दूसरी संख्या है वो आपकी वाई है। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इनका योग, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 80, ठीक। और अब बात करें इनके अंतर की, यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना है 20 है। यानी कि इनका जब अंतर आप लिखेंगे तो अंतर को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं, यानी कि दोनों को घटा कर क्या आएगा, अंतर आएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे, देखिए दो समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। दोनों समीकरण कैसे हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं इनको, क्योंकि एक एक घात के समीकरण है। तो अब ये दोनों जो समीकरण हैं, इसमें ये पहला वाला मान लीजिए आप और इसको आप मान लीजिए दूसरा वाला, ठीक है। तो इसको आप हल करने के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप हल कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ इसको, कि आप विलोपन विधि जो आप 10th क्लास में पढ़ते आए थे, उस विलोपन विधि से आप कैसे हल करते हैं पहले वो देखिए। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई एक यहाँ पे देखिए एक्स एक्स भी पद यहाँ पे बराबर है और बाई बाई भी पद कैसा है, बराबर है। लेकिन हमें पता है कि बाई के आगे प्लस है और नीचे बाई के आगे क्या है, माइनस है। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो आप डायरेक्ट जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये बाई से क्या हो जाएगा, एक्स, वाई से आपका वाई कट जाएगा, ठीक है। तो वाई और बाई तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो एक्स है ये प्लस का पद कहलाता है और ये भी प्लस का ही टर्म कहलाता है। तो इस एक्स और एक्स को आप जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो आप इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो भाई ये जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब ये 2x हो जाएगा, बाकी 80 और 20 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। अब ये क्यों जुड़ गए, क्योंकि इनके आगे भी क्या होता है, प्लस होता है, दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। तो देखिए 2x इज इक्वल टू क्या आया है, 100 आया, यानी 100 आया है। अब आप इसमें जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा भाई, 100 के अपॉन में आपको क्या ले जाना है, दो को। ये दो बटे में क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ दो इस x के साथ कैसा है, इनटू में है, ठीक। तो इसके कहाँ आएगा, ये बटे में आएगा, यानी कि अपॉन में आएगा। तो आप जब इस 2 से इस 50 यानी कि इसको 100 को काटेंगे तो दो पंजे 10 और जीरो का जीरो, मतलब कि x की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, आप कहेंगे सर x की वैल्यू निकल के आएगी 50। तो ये जो 50 आया है ये आ गई हमारी एक संख्या। अब ऐसी दूसरी संख्या यानी कि जो 22 था वो और निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना है कि जो अपना पहला समीकरण है या दूसरा समीकरण है, इन दोनों में से किसी भी एक में आप जो है x का मान रख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस मान को आप रखेंगे तो भाई पहले आप देखिए x की जगह पर क्या लिखना है आपको 50, ठीक, प्लस y की जगह y रहेगा और 80। अब आपको अगर y की वैल्यू निकालना है तो इस 80 को तो अपनी जगह पर रहने दीजिए। हम जानते हैं कि भाई पक्ष का पक्षांतर कर दिया जाता है, यानी 50 देखिए यहाँ पे दिया है तो 50 को आप 80 के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा, ठीक।
यानी कि संख्या एक साइड करना है आपको, और जो अपने एक्स या वाई वाले जो पद होते हैं उनको बराबर की दूसरी तरफ करना होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 80 में से 50 आप घटाएंगे या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। मतलब कि y की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। तो ये आपका x और y की दोनों वैल्यू आ गई। अब ये दोनों जो मान आ गए हैं, अब ये दोनों मान जो आ गए हैं, तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे अब हम। अब यहाँ पे करना है कि दोनों संख्या आ गई है, पहली और दूसरी संख्या। आपसे क्वेश्चन में कहा था कि दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर निकालिए, यानी कि दोनों का वर्ग करना है और आपको फिर इसके बाद उनका अंतर करना है। तो देखिए पहली संख्या थी आपकी ये 50, इसका पहले क्या करना है आपको, वर्ग, ये आपने कर दिया वर्ग, ठीक। और फिर दूसरी संख्या क्या है, देखिए 30, इसका भी क्या करना है आपको, वर्ग, तो ये आपने कर दिया वर्ग। बाकी अंतर मतलब होता है माइनस, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब आप इसको थोड़ा वर्ग निकालेंगे तो 50 का वर्ग क्या होता है भैया, आप कहेंगे सर 50 का वर्ग होता है 5 का होता है 25, और जीरो का वर्ग करते हैं डबल जीरो आ जाती है, यानी 2500। माइनस 30 का वर्ग करेंगे तो 30 के वर्ग में क्या आएगा भाई, 3 का वर्ग होता है 9, और बाकी डबल ज़ीरो। तो 2500 में से जब 900 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो आप कहेंगे सर इसका आ जाएगा 1600, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो ये इसका जो आंसर है ये राइट आंसर कहलाएगा। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो थी ये है इसकी बेसिक मेथड। बाकी अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट तरीका इसका बता रहा हूँ, संख्याएं कैसे निकालते हैं ना, डायरेक्ट संख्याओं को निकालने के लिए तरीका देख लीजिए, ये साइड में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए करना क्या है, आपको करना है कि भाई यहाँ पे जब भी आपको देखिए ये जो समीकरण बने थे, इसमें एक योग की कंडीशन और एक अंतर की। तो आपको जब भी योग दिया हो और अंतर दिया हो दो संख्याओं का, तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, मतलब कि x की वैल्यू या y जो भी बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या यहाँ से आ जाएगी। तो बड़ी संख्या चाहिए तो क्या करना है, दोनों के योग और जो अंतर थे, यानी 80 और 20, इन दोनों को जोड़कर दो से क्या कर दो, भाग कर दो। दोनों को जोड़कर दो से भाग कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा बड़ी संख्या। तो दोनों को जोड़कर देखिए, यानी कि 100, 100 को दो से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, अभी हमने निकाला था 50, ठीक है, 50 आया, यानी कि बड़ी संख्या क्या गई, 50। अगर आपको छोटी संख्या चाहिए तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए दोनों को घटाकर, यानी 80 में से 20 को घटाकर दो से क्या कर दो, भाग कर दो। तो भाई 80 में जैसे ही आप 20 घटाएंगे तो बचेगा 60, और दो से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। तो देखिए भाई 30 और 50 ही आई थी संख्या हमारी। तो इस तरह से देखिए आप आसानी संख्या निकाल सकते हैं यदि आपको योग और अंतर दिया हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1600 था, बी ओ नंबर का ऑप्शन था इसका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का, उसको हम देखते हैं। तो देखिए ये आपके सामने है 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 207, देन व्हाट इज द नंबर। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, दो संख्याओं के बीच का अंतर है वह कितना है, भाई वह है आपके पास कितना, 9 है, ठीक है। अंतर कितना है दो संख्याओं के बीच का, 9। और उनके वर्गों के बीच का अंतर भी पता है आपको, 207। तो संख्याएं क्या होंगी ये आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन को देखिए हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसको ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको देखना है दो संख्या है, आपको पता है पहली संख्या आप क्या मानते हैं हमेशा x, सेकंड संख्या क्या मानेंगे आप हमेशा अपनी y, ठीक है, ज़्यादातर आपको ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आपको पता है कि अंतर दिया है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 लिखेंगे। एक तरह से पहला समीकरण ये बन जाता है, ठीक। अब इसके बाद दोनों के वर्गों के बीच का अंतर दिया है, यानी दोनों संख्याओं का वर्ग। देखिए पहली संख्या थी x, इसका वर्ग कर दीजिए, दूसरी संख्या थी y, इसका भी वर्ग कर दीजिए, और इनके बीच का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, यानी अंतर दिया हुआ है। तो अंतर कितना है भाई, अंतर दिया है इनके बीच का 207, ठीक है, ये दिया है। अब आपसे पूछा है कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी वो हमें निकालना है। तो भाई देखिए बहुत आसान है, करना क्या है, आपको x माइनस वाई यानी अंतर तो पता है, और हम एक सर्व समीका जानते हैं, आपको इस सर्व समीका पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में अगर फार्मूला हो, ठीक है, या सर्व समीका हो, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और एक बार इसी को लिख सकते हैं आप एक्स माइनस वाई। ये आपने सीखा होगा, पहले भी सीखा होगा, और अब नहीं सीखा है तो अब सीख लीजिए, ठीक है, पहले नहीं देखा है तो क्या करना है, देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको हम दो तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आपको यहाँ से पता है कि भाई एक्स प्लस वाई तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक्स माइनस वाई तो पता है ना। एक्स माइनस वाई कितना दिया है, देखिए 9 दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे 9, और यहाँ सामने चल रहा है आपके पास 207, ठीक। तो आप यहाँ से x प्लस वाई की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए आप जब इसमें वैल्यू निकालेंगे
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 207 और इसके बटे में किसको ले जाएंगे, 9 को। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि देखिए ब्रैकेट अगर लगा है इसका मतलब है कि बीच में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो ये इनटू हो रहा है इसलिए ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, भाग करने आएगा, तो ये इसके नीचे पहुँचा दो। अब 9 से आप देखिए 207 को काटेंगे तो 9 दूनी हो जाएगा 18, 2 बचेंगे 27, तो 9 तिया हो जाएगा 27। मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, 23। तो ये एक तरह से एक समीकरण ये बन गया है, ये योग आ गया देखिए दो संख्याओं का, और आपके पास अंतर दिया ही हुआ था। और मैंने अभी हल आपको सिखाया था कि अगर एक योग और एक अंतर दिया हो तो आप दोनों संख्याएं कैसे निकालते हैं। भाई अगर बड़ी संख्या चाहिए आपको, ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या कैसे निकलती, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को जोड़कर क्या करना है, 2 से भाग, तो जोड़कर देखिए 2 से भाग कर दीजिए। तो 23 और 9 कितने हो जाएंगे, आप देखेंगे तो 32 हो जाएंगे, और अपॉन 2 करेंगे तो आएगा कितना, 2 से आप 32 को जब काटते हैं तो आ जाता है 16, ठीक है, 16 आएगा बिल्कुल। क्योंकि देखिए बड़ी संख्या है ये, तो 16 आ जाएगी, ठीक। मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू आ गई, हम 16 मान लेते हैं, एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई, बड़ी संख्या मान लीजिए इसको। इसके बाद आप देखिए छोटी संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो छोटी संख्या में आपको क्या करना है, दोनों को आपस में घटा कर, यानी बड़े में से छोटा घटा दो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो 23 में से जब 9 माइनस करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, भाई आप कहेंगे सर 9 घटाए पे यहाँ पे आ जाएगा कितना, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 और बटे में आ जाएंगे 2, बस 2 से आप 14 काटिए, 7 बार में कट जाएगा, मतलब कि y बराबर आ जाएगा 7। तो दोनों संख्या क्या गई हैं, एक 16 और एक 7। ये कि अपना देखिए ये जो आंसर है ये कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 16 और 7। तो ये था बेसिक मेथड इसका। अगर आप ऑप्शन से करते तो ऑप्शन से भी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखिए ज़रा। भाई ऑप्शन से चलो निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा इसको हम पहले हटाते हैं, ज़रा रफ करते हैं, देखिए थोड़ा सा साफ़ करते हैं इसको। देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो भाई आप इसमें कैसे कर सकते हैं वो समझो आप। तो इसमें आप कर सकते हैं कि जैसे ऑप्शन से करना चाहें तो हम देखें, मान लीजिए 20, बी ऑप्शन को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा था दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 है। तो आप देखेंगे 16 और जो ऑप्शन में 7 था, तो इन दोनों का अंतर तो 9 है बिल्कुल, यानी पहला लाइन तो जो है ना वो सही हो रही। सेकंड लाइन में क्या लिखा है, वर्गों के बीच का अंतर 207। तो वर्ग का बीच का अंतर करके देख लीजिए, 16 का वर्ग क्या होता है, आप कहीं 16 का वर्ग जो है इसका वर्ग होता है 256, ठीक। और आप कहेंगे फिर 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग होता है 49। जब 56 यानी 256 में से 49 आप घटाते हैं तो देखिए 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 7। और फिर इधर यहाँ पे 24 में से 4 जाएंगे बचेंगे 20, यानी देखिए 207 आ रहा है। मतलब कि ऑप्शन से भी आपका आंसर सही हो सकता है, ठीक है। आपको मेथड भी नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन, यानी 19 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 20 नंबर का, और 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके सामने, ये है 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 1:5 एंड दियर प्रोडक्ट इज 320, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, भाई दो संख्याओं का अनुपात है कितना, 1:5, और उनका गुणनफल पता है 320 है, यानी कि 320 है। तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमें निकालना है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को पहले मेथड से ज़रा देखिए आप किस तरह से आप करेंगे। आपका सबसे पहला काम यहाँ पे ये होना चाहिए, जब भी आपको रेशो पता हो किनका, दो संख्याओं का, तो हमेशा संख्याएं तभी बनती हैं जब आप इसमें कोई अचर वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेशो क्या बताता है, ये बताता है संख्याओं के भाग को, यानी कोई संख्या कितने भाग में, जैसी पहली संख्या जो ना उसका 1 भाग है और दूसरी संख्या के 5 भाग हैं। तो संख्याएं क्या होंगी, वो बनती हैं इस तरह से, आप इनमें क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। यानी पहली संख्या 1x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो x लगाने से यहाँ पे आप इसको संख्याओं में बदल सकते हैं, x मान भी सकते हैं आप, y मान सकते हैं, ABC जो भी आपकी इच्छा हो वो मान सकते हैं। इसके बाद देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा था कि दोनों संख्याओं गुणनफल। तो दोनों संख्याओं गुणनफल मतलब पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 5x, इन दोनों का गुणनफल क्या है भाई, 320 है। तो 320 है, तो इसमें आप जब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x और 5x का मल्टीप्लाई करने से बनेगा ये कितना, 5x का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ रहेगा 320। अब आप जब एक्स स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है भाई 320 के बटे में किसको लेकर आना है, 5 को। 5 को बटे में इसलिए लेकर आएंगे आप क्योंकि ये यहाँ पे कैसा है, इनटू में है, तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा।
अब जब आप 5 से इस 320 को आप काटेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान क्या निकल के आएगा वो आप देखिए। 5 से इसको काट के देखिए, 5 छक्के हो जाएगा 30 और 5 चौके हो जाएंगे 20, यानी 64 आया। तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, इस पर क्या चढ़ जाता है वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या चढ़ता है वर्गमूल। और 64 का वर्गमूल सबको पता है कितना होता है 8। ठीक है, मतलब कि एक्स की वैल्यू आ गई है 8। अब आपको निकालना थी संख्याएं। ठीक है, तो मान लो पहले संख्याएं पता करते हैं। तो हम जानते हैं भाई पहली संख्या एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू तो 8 हो गई, तो पहली संख्या 8 हो गई। और दूसरी संख्या हमने मानी थी 5x। ठीक है, तो 5x में जब आप 8 रखेंगे एक्स की जगह पर तो 8 पंजे क्या हो जाएगा 40, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 40। अब प्रश्न में ये पूछा था आपसे कि इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताओ। तो वर्गों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो वर्गों के बीच का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, देखिए वर्गों के बीच का अंतर आने वाला है किस तरह से। भाई ये है पहली संख्या, मान लीजिए आप इसको मान लीजिए पहली संख्या, तो 40 का वर्ग माइनस दूसरी संख्या थी 8 का वर्ग। ठीक है, तो इन दोनों के वर्ग कर दिए और बीच में लगा दिया अंतर। तो इसको हम हल करना है, तो आप देखिए इनका स्क्वायर भी खोल सकते हैं, है ना, यानी 40 का स्क्वायर कर लीजिए, इधर 8 का स्क्वायर सरल है तो आप कर लीजिए। तो आप पहले चलिए ऐसी करिए, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब आप दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, घटाने पे आ जाएगा आपका 6 3 और यहाँ आ जाएगा 15, यानी 1536। तो 1536 जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है ना। इसके बाद देखिए अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिखाई देगा 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का है। लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इफ द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 145। यानी कि लिखा है कि 21 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू क्रमागत यानी दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान जो है क्या होगा। ठीक है, यदि इनके वर्गों का योग कितना है 145। आपसे दो क्रमागत संख्या, आप देखिए क्रमागत का मतलब समझिए आप पहले। तो क्रमागत मतलब होता है जो लाइन से आती हैं बिल्कुल क्रम से, जैसे मान ली पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी x+1। ठीक है, तो इस तरह से जब क्रमागत होती हैं तो एक ज़्यादा संख्या हमें अगली लेना होती है। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं, ये मान ली यही हैं दोनों संख्या, तो इन दोनों संख्याएं हमें पता करनी है जब इनके वर्गों का योग हमें कितना दिया हो 145। तो देखिए मेथड से भी आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आप पहले ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, मेथड ये है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि भाई दो संख्या ये मान ली हमने, अब इन दोनों के हमें वर्गों का क्या दिया है योग। तो इस तरह से आप इन दोनों संख्याओं के क्या करेंगे वर्गों का योग करेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे 145। ठीक है, फिर इसके बाद आप करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आप जानते हैं भाई इसका ए प्लस जो बी है इसका होल स्क्वायर क्या होता है। तो भाई आप कहेंगे सर इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर होता है। अब इसके अनुसार जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x+1 का तो क्या आएगा, देखिए यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2ab करेंगे तो आ जाएगा 2x। ठीक है, इक्वल टू 145 यहाँ चल रहा है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर एक जैसे टर्म है दोनों, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ चल रहा है देखिए 2x। ठीक है, इक्वल टू कितना है भाई, इक्वल टू आप देखेंगे तो 145 चल रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 2x लिखा है तो ये 2x यहाँ आ जाएगा। बाकी इस 145 को आप चाहो तो वहीं रहने दीजिए, उससे भी हम कर सकते हैं। इस +1 को वहाँ ले जाइए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए +1 यहाँ को आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, 145 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और इक्वल टू 144। हम देखिए इस क्वेश्चंस को जो है पहले मेथड से कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको ऑप्शन से भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर आएगा देखिए 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर केवल, यहाँ पे बचेगा केवल x और यहाँ आएगा 2 सत्ते 14 2 दूनी 4। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और x में एक जैसा क्या दिखाई देगा आपको, x दिखाई देगा, तो कॉमन आ जाएगा x। ठीक, तो कॉमन x आ जाएगा, तो इसके बाद देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक x और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे जब ये जाएगा पूरा तो इसके स्थान पे 1 बचता है। इक्वल टू में लिखा हुआ है 72। अच्छा देखिए 72 जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसी दो सहअभाज्य संख्याओं में काटिए
यानी इनके गुणनखंड निकाली जिससे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, या सहअभाज्य संख्याएं हो, ठीक है ना। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल 1 से कटती हैं। देखिए जैसे 72 को हम लिख सकते हैं 9 अट्ठे 72। तो देखिए 9 और 8 1 से कट सकता है केवल, इसलिए ये सहअभाज्य है। तो इससे हम क्या आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक्स जो देखा, एक्स की तुलना आपसे 9 से करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, 9 निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से 9 निकल कर आ जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ रहा होगा कि भाई किस तरह से ये क्वेश्चन जो है हो रहा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक। और इसके अलावा देखिए x की वैल्यू तो 9 आ गई। वैसे अगर आप देखें एक सेकंड तो देखिए इसमें x की वैल्यू होना चाहिए वैसे क्या, 8 होना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी भाई, 8 होगी। 8 क्यों हो रही है समझिए आप, क्योंकि देखिए x तो 8 हो जाएगा, बाकी x में एक ज़्यादा हो रहा है, इसलिए x से एक ज़्यादा मतलब 8 से एक ज़्यादा क्या होगा, 9, ठीक है। तो दोनों के अनुसार हमें देखना है। तो इसमें x+1 की जगह पे 9 कहलाएगा और x की जगह पे 8 कहलाएगा। तो x की वैल्यू आप क्या मानेंगे, यहाँ पे 8 को मानेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये x की वैल्यू है। अब आपको पता था क्वेश्चन में दो संख्याएं थी क्रमागत, जब पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत है मतलब कि 9। तो 8 और 9 अपना राइट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर ऑप्शन से करते तो किस तरह से करते, तो वो आपको बताता हूँ। इसको पहले हम रफ कर देते हैं, तो ये रफ हो गया, ठीक है। देखो तो इसमें अगर आप इसको करते किससे, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से किस तरह से होता है वो देखिए। तो ऑप्शन में कुछ नहीं करना आपको, के लिए देखना है पहले ही ऑप्शन ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिया ए ऑप्शन, इसमें दिया है 8 और एक दिया 9। आपसे कहा था कि दोनों संख्याओं वर्गों का योग कितना, 145। तो 8 का वर्ग कितना होता है और 9 का वर्ग कितना होता है, इन दोनों का जोड़ के देख लीजिए। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 6 और 8 हो जाएंगे 14, यानी कि देखिए 144 आ रहा है। तो ऑप्शन से इतनी आसानी से जो है ना आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से भी करना सीखते जाइए। चलिए देखिए हो गया ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर का क्वेश्चन है। ये दिया है 22 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन किस तरह से करना है, जैसे लिखा हुआ है कि लगातार तीन विषम संख्याओं के वर्ग का योग 1595 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए अब इसमें हम अगर मेथड से करेंगे तीन संख्याएं लेना पड़ेगी आपको विषम, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको ऑप्शन के माध्यम से देखिए, जिससे कि हम जल्दी से आंसर कर पाएँ, क्योंकि परीक्षाओं में जल्दी आंसर करना सीखना है, मेथड कोई नहीं देखता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए इन तीनों के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 1595। तो करके देख लीजिए। पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, मान लीजिए 19, 21 और 23, पहला ऑप्शन ये है। तो आप जब इसमें इनके वर्गों का योग करना है, देखिए तो 19 का वर्ग क्या होता है, आप लिखेंगे 19 का, यहाँ पे आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। तो 19 का वर्ग देखेंगे तो 361 होता है। 21 का वर्ग देखेंगे तो आप लिखेंगे भाई 441, और 23 का वर्ग लिखेंगे तो होता है 529। ये इनके होते हैं वर्ग। अब इन वर्गों को आप सभी को क्या करिए, जोड़ के देखिए। तो जोड़ेंगे तो एक और एक हो जाएगा 2, 2 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 11। तो 11 की एक आएगी। तो भाई आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकाई के स्थान पे एक आ रहा है, जबकि इनका टोटल योग जब देखते हैं तो उसमें इकाई पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे भाई। तो 17 का वर्ग कितना होता है भाई, 17 का वर्ग कहेंगे सर आप होता है 289, ठीक। इसके बाद देखेंगे आप 19 का वर्ग, सेकंड ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। तो 19 का वर्ग देखेंगे तो कितना होता है, 19 का होता है 361। फिर आप देखेंगे 21 का वर्ग, तो 21 का वर्ग कहेंगे सर आप होता है इसमें 441। तो ये होता है इसका 441। तो जब आप इसमें भी अगर देखते हैं तो यहाँ भी 9 और 1 10 और 1 क्या हो रहा है, 11, यानी यहाँ भी आपका इकाई अंक 9 नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब आप देखेंगे देखिए सी नंबर का ऑप्शन, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। फिर आप देखेंगे 23 का स्क्वायर, तो इसका होता है 529, तो 529। फिर आप देखेंगे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब आप इसको जोड़कर देखिए ज़रा। तो एक और 9 हो जाएगा यहाँ पे कितना, एक और 9 10, 10 और 5 15। तो 15 की 5 हासिल क्या है, एक इकाई का स्थान तो 5 आ रहा है, तो इसको पूरा हल करके देखिए। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक। 4 और 5 9, 9 और 6 15। तो देखिए 1595 यहाँ से आ रहा है, मतलब कि ये सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो अच्छा लगा वो क्वेश्चन आपको, उम्मीद करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 23 नंबर का। तो आपका 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जो है ये है 23 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है सही से क्लियर, लेकिन क्वेश्चन यही है, ठीक है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड 20 इंटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द
पार्ट्स इज 232, देन व्हाट विल बी द टू पार्ट्स। तो भाई आपसे कहा गया है कि भाई 20, जो 20 है इसको दो भागों में ऐसा विभाजित हमें करना है कि दोनों भागों के वर्ग का योग कितना आ जाए, 232। दोनों भागों का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहला काम कि 20 को आपको दो भागों में बांटना है। तो अगर देखिए हम यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो देखिए फटाफट किस तरह से आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन है देखिए 6 और 14, तो 6 14 में दोनों का योग तो 20 है ही, यानी कि ये इसी के पार्ट हैं, ठीक है। अब दोनों के वर्ग का योग क्या होना चाहिए, 232। तो देखिए करते हैं ज़रा, 6 का वर्ग, तो भाई 6 का वर्ग आप करेंगे क्या होता है 36, फिर आप देखेंगे 14, तो 14 का वर्ग क्या होता है 196। आपको वर्ग पूरे याद होना चाहिए। इनको जोड़ के देखिए, 6 और 6 12 की 2 हासिल क्या 1, 3 और 9 12 और 1 13 की 3 हासिल क्या 1, और ये हो जाएंगे 2, यानी 232 आ रहा है देखिए। यानी कि अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये पहला ही ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि ये 20 के दो ऐसे भाग हैं जिनका योग कितना आ रहा है, वर्ग का योग 232 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, मेथड की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर मेथड से आप फिर भी करना चाहें तो आप इस तरह से सीख सकते हैं। कैसे, मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ। 20 को अगर दो भागों में बांटना है तो पहले भाग को आप x मानेंगे और दूसरे भाग को आप 20 माइनस एक्स मानेंगे। ठीक है, बस ये आपका पहला और दूसरा भाग हो जाएगा। इसको आप इस तरह से जो दिया हुआ है इसके आप अनुसार जमाइए। ठीक है, इसकी आपकी जो मेथड है ना, इसकी वो आपको बुक में ही मिल जाएगी, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। बाकी आपका काम है थोड़ा इजीली सीखना, जल्दी से सीखना, जिससे हम क्वेश्चंस पेपर में कर पाएँ। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 24 नंबर का, इसमें लिखा है कि व्हाट आर द टू नेचुरल नंबर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 52। यानी कि कहा है कि वे दो प्राकृत संख्याएं, वे दो प्राकृत संख्याएं क्या होंगी जिनके वर्गों का योग कितना दिया है, 52। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मेथड से भी मैंने आपको सिखाया था। बाकी आप इसको अब ऑप्शन से देखिए। भाई वर्गों का योग चाहिए हमें, दो संख्या हैं तो इनको ही देख लीजिए। दो के वर्ग की अगर हम बात करें कितना होता है 4, 7 के वर्ग की अगर हम बात करें तो 49। दोनों को जोड़ कर देखिए, तो 4 में 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। तो ये अपना नहीं है, क्योंकि हमें 52 यहाँ पे वर्गों का योग देखना है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको देखें, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इनको भी आप जोड़ेंगे तो भाई इससे भी आपका आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ से आएगा केवल 34। अगला देखेंगे तो भाई 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो जब 4 का 16 और 6 का 36 आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा देखिए जोड़कर, 12 की 2 हासिल क्या है 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो भाई ये 52 आ गया, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है, सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा है वो देखिए आप। तो जो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि देखिए इसमें लिखा है द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इज 999। इफ द रेशो ऑफ द नंबर्स इज 3:4, देन व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर ऑफ दोज नंबर्स। कहा है कि भाई दो संख्याओं के घनों का अंतर आपको पता है 999 है। दो संख्याओं घनों का अंतर, संख्या है 3:4 के अनुपात में। ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग आपसे पूछा है। तो इसको हम ऑप्शन से तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से आप इसको रहने दीजिए, वैसे करने चाहें तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, पहले आप मेथड से ही देख लीजिए। तो भाई इसमें मेथड कैसे करेंगे, आप दो संख्या हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या का घन और दूसरी संख्या का घन। आपको कितना दिया है इन दोनों का अंतर, भाई इनका अंतर दिया है 999। ठीक है, ये तो अंतर है। अच्छा सॉरी, इसमें देखिए ये हम इस तरह से कर ही सकते हैं, लेकिन पहले हमें यहाँ रेसो दिया है, तो रेसो दिया है तो रेसो का मैंने क्या सिखाया था आपको, ये है रेसो। तो रेसो में आप अगर एक्स एक्स को लगा दें तो इससे आप क्या बना सकते हैं भाई, दोनों संख्याएं, तो ये हो जाएगी 4x, ये फर्स्ट नंबर और ये आपका सेकंड नंबर। ठीक है, अब आपसे जो कहा है ना उसके अनुसार हम करते हैं। देखिए इसको आप तो आप मत देखिए, अब आप इसको ऐसे करेंगे। भाई आपको क्या घन दिया है तो आप इस तरह से लिखेंगे 3x का होल पावर क्यूब यानी घन, माइनस, ठीक है अंतर है ना दोनों का, तो माइनस, यहाँ लिखेंगे 4x का घन। अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, ये बड़ी संख्या और ये छोटी, तो आप बड़ी को पहले लिख लीजिए। इसको भी हम क्या कर देते हैं, बड़ी को पहले लिख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए तो इसको जो है आप इस तरह से लिखिए। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए एक सेकंड, इसको आप ऐसा करिए, आप यहाँ पे ऐसा करेंगे। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप पहले 4 को। ठीक, तो आप यहाँ करिए 4x का होल क्यूब
माइनस 3x का होल क्यूब इज इक्वल टू 999। तो 4x का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, x का क्यूब x क्यूब ही होगा, 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब x क्यूब होगा। इसके बाद 999 इक्वल में चल रहा है, तो 64 और देखिए 27 आपस में माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 14 में 7 जाएंगे 7, और 5 में से 2 जाएंगे तो बचता है 3, तो 37x की पावर क्यूब बचेगा। यहाँ लिखा हुआ है 999। ठीक है, इसको आप ऐसे देखेंगे। अब इसके बाद जब x क्यूब की वैल्यू निकालना होगा तो 999 के अपॉन में किसको लेके आएंगे 37 को। अब 37 से इसको आप जब माइनस यानी काटेंगे तो कैसे कटेगा भाई 37 से काटना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 37 के पहाड़े में 37 दूनी कितने होते हैं 74, तो 74 2 बार में जाएगा 74। अब 99 में से जब आप 74 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा आपका देखिए 2 25, और 25 के आगे एक 9 और आ जाएगा। फिर इसका आप जब इसको करेंगे डिवाइड तो 37 का पहाड़ा लगभग कितनी बार पढ़ें, तो आप इसको लगभग मान लीजिए 8 या 7 बार करिए। तो 37 से आप 7 से इंटू करेंगे तो इतनी बार में आएगा देखिए, 7 सती 49 किलो हासिल किया है 4, 7 ती 21 और 4 हो जाता है 25। तो ये जो आया है ये आ गया, इसको देखिए बिल्कुल बराबर यानी कट जाएगा, तो ये 7 बार में और कट जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो x की पावर क्यूब है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है 27 बन रही है। मतलब कि x की वैल्यू क्या बन जाएगी, आप कहें से 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, या 27 का घनमूल हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 इसका आ जाएगा। कैसा जाएगा पता है ना आपको भाई, इसको ऐसे निकालते हैं ना आप, जब घनमूल निकालेंगे 3 3 के ऐसे जोड़े बनेंगे इसमें, 3 3 के, 3 का ही जोड़ा बन जाएगा, 3 बाहर आ जाता है। इस तरह से 3 आ गया। अब आपसे छोटी संख्या का वर्ग पूछा था, लेकिन संख्या क्या निकलेगी वो हम पता कर लेते हैं। पहली संख्या हमने क्या मानी थी 3x, तो 3 इंटू इसमें 3 इंटू करेंगे, 3 3 9, छोटी संख्या 9 आ जाएगी क्योंकि बड़ी वाली 4x हो जाएगी। तो छोटी 9 है तो 9 का हमसे क्या पूछा था वर्ग, तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81। तो राइट आंसर कौन सा होगा 81 होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपकी आज की जो है ना वीडियो कंप्लीट हो गई। आज हमने 25 क्वेश्चन देखे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसी तरह से और आगे की क्वेश्चंस देखना है, पूरी मैथ कंप्लीट करना है, तो हमारे साथ आप बने रहिए लास्ट तक बिल्कुल। और आगे की जितनी वीडियो हैं अगर आपको सारी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसको अच्छे से जो है ना सर सब्सक्राइब करके रखिए, सारे नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल क्रम से पहुंचेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।